Hello friends, welcome to new episode on short trick on फॉर्मल चार्ज। मैंने बताया था कि मैं केमिकल बॉन्डिंग के सारे शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा आपको। तो आज जो मैं शॉर्ट ट्रिक्स लेके आया हूँ उसका नाम है शॉर्ट ट्रिक्स ऑन फॉर्मल चार्ज, हाउ टू कैलकुलेट फॉर्मल चार्ज। अगर आपको फॉर्मल चार्ज को कैलकुलेट करना है तो आपको देखो, फॉर्मल चार्ज सबसे पहले है क्या। मान लो कि आपको कोई भी कंपाउंड है, जैसे कि CO2 है, कोई मान लो कि CO2 अगर कोई कंपाउंड है, अगर CO2 को अगर आपको कोई भी किसी भी इंडिविजुअल एटम का अगर चार्ज निकालना है तो आप कैसे निकालोगे। तो अगर आपको इंडिविजुअल एटम पे अगर चार्ज निकालना है तो आप जिस प्रोसेस से निकालोगे उसको बोलते हैं फॉर्मल चार्ज। अब फॉर्मल चार्ज का जो एग्जैक्ट निकालने का जो तरीका है वो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, जो कि अगर आप देखते हो तो बहुत लंबा सा फॉर्मूला है, जिसको कि फॉर्मूला को देखते ही आप डर जाओगे। बहुत बड़ा फॉर्मूला कहने का मतलब है कि उसमें बहुत कुछ आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप इस शॉर्ट ट्रिक से मतलब अगर आप देखते हो, अगर आप इस शॉर्ट ट्रिक का यूज करते हो इस मॉलिक्यूल में फॉर्मल चार्ज निकालने के लिए, तो आप क्या है कि आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो फॉर्मल चार्ज। अब उस शॉर्ट ट्रिक का नाम है कि अगर आपको फॉर्मल चार्ज निकालना है किसी भी कंपाउंड पे, तो सबसे पहले आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करना आना चाहिए, जो कि बहुत सिंपल है। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बाद कितने बॉन्ड बना रहा है और जो यहाँ डॉट है वो कितने इलेक्ट्रॉन्स उसके पास बाकी है। तो अब देखते हैं अपन, जो आपको मैंने 4 मॉलिक्यूल दिया है उस पे मैं क्या करूंगा कि आपको फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करके बताऊंगा, और आप तब देखेंगे कि आप एग्जैक्टली जो एनसीईआरटी का फॉर्मूला है और जो ये फॉर्मूला है उसमें आप काफी हद तक बहुत ज्यादा डिफरेंस पा सकते हैं। तो मैं देखता हूं आगे। अभी क्योंकि मैं इसको यूज करने वाला हूं, तो फॉर्मल चार्ज निकालने के लिए सबसे पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करना है। अगर मान लो कि मैं सबसे पहला मॉलिक्यूल लेता हूं CO2, तो पता है आपको लीनियर से कितना होगा। उसके बाद अगर आप देखो कि इसको मान लेते हैं, मान लो राइट ऑक्सीजन, सॉरी इसको मानते हैं लेफ्ट ऑक्सीजन, ये लेफ्ट वाले की तरफ है, इसको मानते हैं लेफ्ट ऑक्सीजन, इसको मान लो राइट ऑक्सीजन। ये बस इसलिए मान रहे हैं ताकि अपन फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट कर पाए किसी भी इंडिविजुअल एटम पे। अगर अपन इसके पास आते हैं और देखते हैं कि इसका फॉर्मल चार्ज क्या है, तो मैं सीधा शॉर्ट ट्रिक पे जाऊंगा। मैं देखता हूं कि इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है। तो ऑक्सीजन में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो आपको मालूम है कि वो होता है 6। तो सबसे पहले मैंने देखा कि ये होता है 6, ठीक है। FC निकाल रहे हैं, मतलब FC निकाल रहे हैं, फॉर्मल चार्ज निकाल रहे हैं लेफ्ट ऑक्सीजन पे। अगर आप निकालते हो तो सबसे पहले देखो कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसमें कितना है, तो वो है 6। अब 6 के बाद अगर आप माइनस करो कि कितने बॉन्ड बना रहा है, ये बॉन्ड बना रहा है 1 और 2 बॉन्ड बना रहा है ये, तो ये 2 हुआ। और उसके बाद देखते हैं डॉट्स। डॉट्स का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन बाकी है इसके। अगर ऑक्सीजन पे आप जाओगे तो आपको पता है कि लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर इक्वल टू 4 होता है। तो 2 बॉन्ड बन चुका है, तो 2 लोन पेयर बाकी है इसमें। पक्का है कि लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर 4 होता है, तो ये 2 बॉन्ड बन चुका है, तो पक्का इसमें 2 लोन पेयर है। तो 2 लोन पेयर है, तो अगर आप इसको कैलकुलेट करो कि इसमें क्या है नंबर ऑफ डॉट्स, तो डॉट्स इसमें कितना है 4 डॉट्स। अगर 4 डॉट्स है तो आप इससे पूरा पता चलता है कि ये 0 हुआ, मतलब कि ऑक्सीजन पे जो चार्ज है, जो फॉर्मल चार्ज है इस मेथड से हो रहा है 0, और एक्चुअली सही भी है, क्योंकि आपको मालूम है कि CO2 एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी है, उस पर चार्ज नहीं होता। तो क्या है कि आप लेफ्ट ऑक्सीजन पे निकाल लिए, अब राइट पे भी सिमेट्रिक है, तो राइट पे भी क्या होगा 0, वही सेम आएगा 6 -
माइनस 2 प्लस 4 तो क्या आएगा, 0 आएगा। और जब इस पे भी आप काउंट करोगे तो इस पे भी 0 आएगा, क्योंकि आप देख रहे हो कि ये जो कार्बन है वो अपने मैक्सिमम बॉन्ड 4 बॉन्ड बना चुका है। उसके बाद अपन देखते हैं, अगर उसके बाद आप आओगे, उसके बाद अगर आप आते हो और आप Cn लेते हो, Cn माइनस, आपको एक कंपाउंड पता होगा, जब आप Cn माइनस लेते हो तो इस पे देखो आप, अगर इस पे आपको अगर फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करना है तो देखो कार्बन का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो 4, कार्बन की वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 4, उसके बाद माइनस ये बॉन्ड बना रहा है 3, 1 2 3, और उसके बाद डॉट्स कितने हैं, अगर आप इसमें अगर डॉट्स देखते हो तो आपको डॉट्स नजर नहीं आएंगे। अगर डॉट्स नजर नहीं आते हैं तो एग्जैक्टली इसमें जो है वो आता है, माइनस पे निकालते हैं। अगर आप देखोगे तो कार्बन पे 4 है, अब इस पे एक लोन पे है तो इसमें 2 डॉट और 3 बॉन्ड बना रहा है, मतलब -1 आ रहा है इस पे। अगर आप इसमें चेक करोगे तो इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो होता है 5। अब इस पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है और मैं बॉन्ड देखता हूं ये बना रहा है 3, और डॉट्स कितना है, इस पे डॉट्स 2 आएगा। अगर इस पे डॉट्स 2 आता है तो अगर इस पे करोगे कैलकुलेट तो कितना आएगा, ये 0 आएगा। अगर 0 आने का मतलब है तो मैंने ठीक ही तो किया है, -1 चार्ज जब कार्बन का निकाले हैं तो -1 आ रहा है, इसलिए मैंने माइनस चार्ज जो है वो कार्बन पे बैठा दिया है। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं, अगर नेक्स्ट अपन देखते हैं SO4 -2, SO4 -2 अगर देखते हैं तो पहले इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। जब स्ट्रक्चर इसका देखते हैं तो स्ट्रक्चर देखने के बाद मुझे ये मालूम चला कि जैसे कि मान लो कि आपको इस ऑक्सीजन पे निकालना है कि कितना चार्ज है, तो कुछ नहीं करना है, आपको पता है कि इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में जो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो होता है 6। बॉन्ड कितने बना रहा है, बॉन्ड बना रहा है आपको 2। अगर बॉन्ड 2 बना रहा है तो डॉट्स कितने हुए, डॉट मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो 2 है तो लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर इक्वल टू 4, तो मतलब क्या हुआ, इसके पास 2 है, मतलब कि इस पे जो नंबर ऑफ डॉट्स है वो कितने हैं, वो है 4। तो अगर वो 4 है तो इस पे कितना हुआ, 6 माइनस 6 वो हुआ 0। अगर आप इस पे भी आओगे तो इस पे भी क्या है, ये भी सिमेट्री से 0 होगा, लेकिन जब आप इसका निकालोगे तो -1 आएगा। जैसे कि अगर आप देखो इस पे अगर 6 है, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है, उसके बाद अगर आप देखते हो तो इस पे बॉन्ड कितने हैं, बॉन्ड यहाँ हो गया अब 1। अगर बॉन्ड हो गया 1 तो लोन पेयर कितने हो गए इसके, अगर बॉन्ड 1 हो गए तो 3 हो गए, 3 हो गए मतलब 6 हो गए। अगर 6 हो गए तो कितने आएंगे, यहां आ गए 7 आ गए तो क्या आ गए, -1 आ गए। तो इसलिए इस पर O पे नेगेटिव है और O पे नेगेटिव है, क्योंकि आपको मालूम है कि फॉर्मल चार्ज जो है वो इंडिविजुअल एटम पे कैलकुलेट करते हैं, और इसी तरह से इसी ट्रिक से फॉर्मल चार्ज इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्ड प्लस डॉट, ये इस ट्रिक से आप किसी भी तरह के मॉलिक्यूल पर कि किसी भी इंडिविजुअल एटम पर आप इजीली निकाल सकते हो फॉर्मल चार्ज। तो अपन जो है वो नेक्स्ट वीडियो जो है वो बॉन्ड एंगल पे बनाएंगे और इसी तरह से शॉर्ट ट्रिक्स से बनाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय।